सो वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल द जैमर्स। तो हमारा रैंडम वेरिएबल के सेशन चल रहा था। तो प्रीवियस ईयर्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कराऊंगा। तो ऐसे ही मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जहाँ पे आपको PDF ये एक फंक्शन दे रखा है fx। ये कैसे डिफाइंड है? 1/16 3 + x² x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू -1 1/16 6 - 2x² x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 1/16 3 - x का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सपेक्टेशन x एंड वेरिएंस ऑफ x। तो मैं काफ़ी सारे बच्चों को इस चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी कि जब मैं कह रहा था कि एंड पॉइंट्स पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कॉन्टिन्यूअस पे सेम रहती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको सफिशिएंट है कि एंड पॉइंट्स पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपकी सेम रहती है। यहाँ पे x = -1 डालिए, 1/16 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही बचेगा, 4/16 1/4 बचा। अब यहाँ पे डालिए आप -1 1/16 6 - 2x का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, -2 करेंगे ये भी आया, 4/16 = 1/4। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1 डालिए और यहाँ पे 1 डालिए, 1/16 6 - 2 डालेंगे आएगा आपका 4, ये आपका बचा 1/4 और यहाँ पे भी आपका ये चीज़ 1/4 ही होगा। कहने का मेरा मतलब ये था सिर्फ कि आप एंड पॉइंट्स देखिए, एंड पॉइंट्स पे अगर प्रोबेबिलिटी आपकी सेम आ रही है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अदरवाइज अगर इस रेंज में टूटा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगा आपका, और वो टोटली डिस्क्रीट भी नहीं होता, वो आपका मिक्स्ड टाइप होता है। मैं मिक्स्ड टाइप आपको बताऊंगा अभी, थोड़ा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस वगैरह के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं मिक्स्ड टाइप के बारे में कुछ बताऊंगा। तो शायद रैंडम वेरिएबल के 1 या 2 वीडियोस अभी और आएंगे और उसके बाद हम लोग मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन चालू करने वाले हैं, MGF वगैरह। तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए कि भाई पढ़ाई हो गई है और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, वो सब आप खुद कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ x f(x) dx, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो आप नॉर्मली ऐसे लगा सकते हैं बहुत आराम से। तो x 1/16, एक बार x कहाँ से कहाँ जा रहा है? -3 से लेके 1 -1, ठीक है। x तब fx क्या है? 3 + x का स्क्वायर, फिर प्लस -1 से लेके 1 जा रहा है x 1/16, ओके, 6 - 2x² प्लस एक बार जाएगा 1 से लेके 2 x/16 3 - x का होल स्क्वायर dx। ये आपका μ1' यानी मीन बराबर μ1' आपको पता चल गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आराम से कैलकुलेट करिएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ओके, आपको 0 मिलेगी। ऐसे ही आप μ2' निकाल सकते हैं। μ2' क्या होता है? एक्सपेक्टेशन x² होता है। इसमें आप क्या करेंगे? x इंटीग्रेशन x² f(x) dx, सेम चीज़, सही सेम फंडा, फिर से ही -3 से लेके -1 1/16 x² 3 + x² प्लस -1 से लेके 1 1/16 x² 6 - 2x² dx प्लस 1 से लेके 2 1/16 x² 3 - x का होल स्क्वायर dx। इसको आपसे कैलकुलेट करेंगे आएगा 1। तो आपका मीन आपको पता चल गया है, ये 0 है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x का आपका फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x आपका होता है μ2' माइनस μ1' का होल स्क्वायर। यहाँ पे μ1' जो है आपका 0 है, तो वेरिएंस ऑफ x डायरेक्ट μ2' हो गया, यानी 1 हो गया, ओके। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी कुछ अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं वो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? हम लोगों को PDF एक दिया हुआ है, ठीक है, और PDF आपका डिफाइंड कैसे है? f(x) = 2a + x/b a + b, ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू -b लेस देन 0 2a - x अपॉन a × a + b x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन a। तो पूछा गया है हमें मीन और वेरिएंस पता करना है। तो एक काम आप लोग याद रखिए, एक बहुत सही सी चीज़ है कि इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो अगर आप मीन और वेरिएंस निकालने बैठ जाते हैं तो आपको पहले μ1' निकालेंगे आप, फिर आप μ2' निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको माइनस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा तरीका है और मैं ये कहता हूँ कि ये तरीका चलिए ठीक भी है, बट अगर ये क्वेश्चन आपका IIT जैम में आ जाता है तो आपको टाइम बचाना होगा।
खाली म्यू वन डैश निकालने के लिए ना इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सॉल्विंग करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ आप रॉ मूवमेंट निकाल लें, यानी मैं रॉ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी आप म्यू आर डैश निकालिए, ठीक है। फिर एक बार आर की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिएगा, आप 1 पुट कर दीजिएगा, आपको म्यू वन डैश मिल जाएगा। एक बार 2 पुट कर दीजिएगा, आपको म्यू टू डैश मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे चाहता हूँ आप एक्सपेक्टेशन x या x स्क्वायर की जगह आप एक्सपेक्टेशन x की पावर r निकाल दीजिए, ठीक है। -b से लेके ये जो ओवरऑल रेंज में x की इंटीग्रेट होता है, x की पावर r fx dx। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको याद रखिए यही करना है। मैंने क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से पिक किया है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आईआईटी में आ जाता है कि भाई एमएसक्यू में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है मीन बताओ, वेरिएंस बताओ उसका, कर्टोसिस और स्क्यूनेस क्या है। ओह स्क्यूनेस नहीं बोल पा रहा था यार, क्या हो रहा है। ओके चलिए कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्क्यूनेस क्या है, तो आपको म्यू वन निकालेंगे, म्यू टू निकालेंगे, म्यू थ्री डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको म्यू वन निकालना होगा, म्यू टू निकालना होगा, हर एक चीज़ निकालनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। आप सीधे म्यू आर डैश निकाल दीजिए और आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको म्यू थ्री वगैरह निकालना हो, किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, तो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो मैं चाहता हूँ आप एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्स बार, ये आप म्यू आर सेंट्रल मूवमेंट निकाल लीजिए, x बार की पावर r ये निकालिए आप। मैं ये चाहता हूँ अगर आपसे म्यू थ्री पूछा गया हो, म्यू थ्री अलग है, म्यू थ्री डैश अलग है, म्यू टू अलग है, म्यू टू डैश अलग है। ये रॉ मूवमेंट है, ये सेंट्रल मूवमेंट है। ओके ये अंतर समझिए, सेंट्रल मूवमेंट आपके मीन के अलॉन्ग लिए जाते हैं, रॉ मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट लिए जा सकते हैं, 0 के अबाउट, a के अलॉन्ग, कुछ भी ले लिए, 2 के अबाउट, 3 के अबाउट। तो इन दोनों में अंतर है, कहने का मेरा मतलब ये है। और आप जब स्क्यूनेस और कर्टोसिस का देखिए, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया उसमें आपका सेंट्रल मूवमेंट्स का यूज़ है। तो आप ये निकालिए, यहाँ पे आपसे मीन और वेरिएंस डायरेक्ट पूछा गया है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से आप निकाल लीजिए। -b से लेके 0, ओके, x की पावर r 2 टाइम्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस b dx प्लस 0 से लेके a 2 x की पावर r a माइनस एक्स अपॉन a प्लस b dx। इसको सॉल्व करिए, 2 अपॉन a प्लस b पूरे ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन -b से लेके 0, ठीक है, a x की पावर r अपॉन b प्लस x की पावर r प्लस 1 अपॉन b, ये बचा एक तरफ, प्लस 0 से लेके a, ठीक है। आप इधर बचाएंगे तो खाली ये बचेगा x की पावर r माइनस एक्स की पावर r प्लस 1 अपॉन a dx। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आपका कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बन के ये आ रहा है, 2 अपॉन a प्लस b एक साथ, ठीक है। ये आएगा a माइनस b की पावर r अपॉन r प्लस 1, ओके, प्लस माइनस b की पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2, ठीक। ठीक, फिर a r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, ये चीज़ आपकी ये बन के आएगी माइनस a की पावर r प्लस 2 अपॉन a इंटू ये r प्लस 1 यहाँ रह जाएगा, r प्लस 2 यहाँ हो जाएगा, ओके डन, ठीक है। इसको आप बैठिए आराम से, इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा आपको म्यू आर डैश पता चल जाएगा, क्या फिर आपको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहीं पे r की वैल्यू 1 डाल दीजिए, आपको म्यू वन डैश मिल जाएगा, फिर 2 डाल दीजिए, आपको म्यू टू डैश मिल जाएगा। और वेरिएंस का फॉर्मूला आपका होता ही है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये बहुत ही छोटा तरीका है हमारा इस क्वेश्चन को करने का। अभी आप अगर एक्सपेक्टेशन x खाली निकालने बैठते तो पहले इतनी लंबी एल्गोरिथम सॉल्व करते, फिर आपको एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर निकालना पड़ता, उसके लिए भी सेम इतनी ही एल्गोरिथम आपको सॉल्व करनी पड़ती, बहुत ही बड़ा वो तरीका हो जाता है। तो सिंपली हमको टाइम बचाना है, ठीक है। हमको ना टेक्निक का नहीं, खाली दिमाग का भी अपने यूज़ करना है वहाँ पे, कि प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए, प्रॉपर्टीज़ को सुबह उठिए एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है, डन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ
तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सन 2015 में, ठीक है, 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ये बोलता क्या है, एफ एक्स आपका डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और हमको एक्सपेक्टेशन एक्स यानी मीन पता है -1/2 है। तो हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर किसी भी पीडीएफ की ओवरऑल रेंज में आप उसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू 1 देगा, क्योंकि टोटल समेशन और इंटीग्रेशन जो होता है आपकी ओवरऑल रेंज में वो 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का वो 1 होगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को ओवरऑल रेंज में इंटीग्रेट कर दिए माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, अल्फा ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ओके। अब इस टर्म को आप होल स्क्वायर बना लीजिए। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ओके एक मिनट, मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ गलत हो गया। प्लस बीटा एक्स, ओके चलिए हाँ, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4, डन। अल्फा हम इस टर्म को बाहर लाएंगे, सॉरी इस टर्म को बाहर लाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर बीटा स्क्वायर बाई 4, e की पावर माइनस यहाँ लगाइए x माइनस बीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, dx इक्वल टू 1। ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस x माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर dx। और जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कुछ ऐसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ओके। तो हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ की तरह ही कुछ बनाना चाहते हैं। तो अगर इसको बनाना चाहते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ की तरह कुछ भी हल्का सा, क्योंकि इसमें जो x की रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी रहती है, और इसमें भी हमारी मेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, हमको e मिल रहा है, इस टर्म को हमें चाहिए, ये टर्म हमको चाहिए। तो ये टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/√2 पाई मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और अगर आप एक काम यहीं पे ये कर दें 1/√2, ऐसे कर दें √2 कैंसिल हो गया, ऊपर पाई मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। e की पावर माइनस हाफ बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, x माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर dx बराबर 1, ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। तो ये अगर आप कायदे से देखें तो ये आपका सिग्मा हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपकी सिग्मा हो गई, ये चीज़ आपकी म्यू हो गई। ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ही तो बना हुआ है, और ओवरऑल रेंज में अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो आ जाता है 1। तो अल्फा e की पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट पाई बराबर 1। तो आपको इसकी अल्फा की वैल्यू पता चल गई, 1/e की पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट पाई, ठीक है। इसको लिखे रहिएगा कहीं पे। अब हमें एक्सपेक्टेशन x पता है कि एक्सपेक्टेशन x कितना है, -1/2। अब इसका हम यूज़ करेंगे, और सेम चीज़ बिल्कुल ही सेम टू सेम चीज़ जो यहाँ पे करिए वो वहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन x क्या लिखा हुआ है, देखिए देखते क्या लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेशन x का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ x एफ एक्स डी एक्स, अल्फा x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स डी एक्स बराबर -1/2, ओके डन। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए। आप अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर बीटा स्क्वायर बाई 4, ओके, अंडर रूट पाई, ठीक है, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स डी एक्स बराबर -1/2। इसको ऊपर जब आप ले जाएंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, 1/√2 पाई, और यहाँ पे डिवाइड फिर से कर दीजिए 1/√2 से, ठीक है, x e की पावर माइनस हाफ यहाँ आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, x माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर।
dx बराबर -1/2। ठीक, ये अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आपका पीडीएफ बन गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो फॉलो कर रहा है, जो आपका ये एक्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद मीन आपका यहाँ पे β/2। ठीक है, और ये जो आपका वेरिएंस है 1/σ² हम लोग लिखते हैं ना, म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो ये 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मीन यहाँ पे β/2 है, और यहाँ पे β/2 मीन हमारा कितना दे रखा है, -½ तो β/2 इज इक्वल टू -½ हो गया, यानी बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू -1 हो गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बीटा की वैल्यू -1 हो गई, यहाँ पे उठा के डाल दीजिए, आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। बहुत आसान है, इसमें ना हमने कंपैरिजन कर लिया, इसको हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। ठीक है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने बना दिया तो भाई अगर आप x से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रेंज में इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमने बताया आपको एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी मीन मिल जाएगा, और जो इसका मीन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यहाँ पे ब्रैकेट में जो माइनस होता है वो हो जाता है, और डिवीजन में जो होता है उधर स्क्वायर करके लिख देते हैं। इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ x फॉलो करता है नॉर्मल μ, तो उसका पीडीएफ कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1/σ√2 पाई e⁻½ x माइनस μ/σ का होल स्क्वायर, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इससे ही तो आपकी मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे β/2 है, यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 है, μ⁻σ² था, σ² की जगह 1/2 हो गया, तो β/2 की जगह -1/2 डाल दीजिए, तो बीटा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी -1 है। ओके डन, समझ गए? अगर ना समझ में आओ तो एक बार रिवाइज। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है ये भी सन 2015 में पूछा गया है आपका, ये MSQ में पूछा गया था, बोला गया है लेट x एंड y बी IID रैंडम वेरिएबल्स। IID का मतलब इतना होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे वो सेम होगा, मीन सेम होगा, इनका वेरिएंस सेम होगा, हर एक चीज़। फिर बोला गया है इनका फाइनाइट वेरिएंस σ² के इक्वल है। ठीक, देन विच ऑफ दीज इज या आर इक्वल टू σ²। तो भाई ये आप देखिए, आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप करेक्ट आंसर फाइंड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने देखते ही फाइंड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये भी बताना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन गलत हो रहा है वो किस वजह से गलत हो रहा है। तो हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि MSQ में पूछा गया है। मैंने आपसे बताया कि कोई भी दो वेरिएबल अगर IID है तो इसका मतलब ये होता है एक्सपेक्टेशन x बराबर एक्सपेक्टेशन y होगा, वेरिएंस ऑफ x बराबर वेरिएंस ऑफ y होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन आपका क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन x² माइनस एक्सपेक्टेशन y का होल स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन y की जगह आप एक्सपेक्टेशन x डाल दीजिए का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है σ²। वेरिएंस ऑफ x लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ x का यही फॉर्मूला होता है। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, μ2' माइनस μ1' का होल स्क्वायर होता है। μ2' क्या होता है मैंने बताया एक्सपेक्टेशन x², और μ1' क्या होता है एक्सपेक्टेशन x, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। डन, कंप्लीट। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ। एक्सपेक्टेशन x प्लस y/2 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x प्लस y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन y है, x इक्वल टू y ये कोई भी मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है। IID का मतलब ये नहीं होता है x कुछ और रेंज कंसीडर कर सकता है, y कुछ और हो सकता है, कुछ और वैल्यू x ले रहा हो, कुछ और वैल्यू y ले रहा हो, तो ये क्वांटिटी अलग है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में जो x प्लस वाई लिखा हुआ है /2 ये नहीं इक्वल होगा इसके x प्लस x/2, ये मत कर दीजिएगा आप। ये काफ़ी लोग ये चीज़ कर देते हैं, अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपका ये जाहिर सी बात है आप डालेंगे तो ये आपका x² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर आ गया, और आप आ गए ये लिखा हुआ वेरिएंस ऑफ x, टिक लगा के आ गए। आप तो बड़े खुश हैं कि वाह हमने तो ये क्वेश्चन सही कर लिया। ये नहीं है, x प्लस y/2 एक अलग ही क्वांटिटी है। एक्सपेक्टेशन x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन y है, x y के इक्वल है, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि x और y इक्वल ही रहेंगे हमेशा, जो x के पॉइंट कंसीडर करेगा वही y कंसीडर करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली आपका लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ x प्लस y/2। ठीक है, वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी होती है वेरिएंस ऑफ ax इज इक्वल टू a² वेरिएंस x। ओके, ये होता है, तो ये लिखा हुआ है 1/4 वेरिएंस ऑफ x प्लस y। और दो वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट हैं, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा प्लस वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें भी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई लग जाएगा, यही मैं बता दे रहा हूँ 1/4, और वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई के इक्वल है तो 2 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं भाई तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरे ऑप्शन से पहले आप ये जान लीजिए वेरिएंस ऑफ एक्स होता क्या है। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें वही चीज़ यूज़ होगी, ठीक है, देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ। हाफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप ये कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई, भी आप करेंगे ना तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई ही निकलेगा, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। क्यों, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। आप यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन कंसीडर कर लिए, तो ये बनेगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस -1 बाहर निकलेगा तो 1 स्क्वायर ही हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई, इस वजह से ये ऐसा हुआ, ठीक है। और दो वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट हैं तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन वाई का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई इक्वल है, और यहाँ पे हाफ हमारा मल्टीप्लिकेशन में चल ही रहा था टोटल में, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई है, ये डायरेक्टली हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स यानी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल ये हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखते, तीसरा ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है भाई, बच्चे इसमें डोल जाते हैं कि ये है क्या भाई, ये चीज़ क्या है। तो लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ ए बिलोंगिंग टू आर, ए कोई नंबर है जो कि ओवरऑल रेंज आपकी आर रियल नंबर की रेंज, रियल नंबर पे लाई कर रहा है, तो ये बोल रहा है ए कोई भी नंबर होगा वो रियल नंबर लाइन पे ले रहा है, अगर उसको एक्सपेक्टेशन एक्स से माइनस करे तो क्या वो मतलब आपका सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पहले हम जाने कि ए है क्या, तो ए निकालने के लिए ना आप डायरेक्ट पहले मिनिमम लगा रखा है तो मैक्सिमम मिनिमम वाला एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसको पूरा आपको एक फंक्शन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए टी ए बराबर है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आप उसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आपका क्या होगा -2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ए, ओके, ये आपको मिल गया। तो इसको अगर आपको ए फाइंड करना होता है, इसको 0 के इक्वल आप पुट करते हैं तो आ जाएगा आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेशन एक्स आएगी, 2 बार डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, ये आपकी 2 रह गई विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो जाहिर सी बात है ये मिनिमा की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ओके। तो यानी ए बराबर एक्सपेक्टेशन एक्स मिनिमा की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का एक्स का होल स्क्वायर, ओके, ये ऑपरेट कर लिया। इसको जब आप खोलेंगे ना तो ये आपका यही लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होता ही होता है, तो ये सिग्मा स्क्वायर। इसको आप खुद ऑपरेट करिएगा, ये एक प्रॉपर्टी ही होती है, ऑपरेट करिए, आप ऑपरेट करेंगे आपको पता लग जाएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वही बेल का आइकन आ रहा है उसको फोड़ दीजिए, मारिए उस पर मुक्का, और अपने दोस्तों को बताइए कि